हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मैं हूं आशीष राय। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जो कि है एंटीबायोटिक्स। तो लास्ट के कुछ 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे आज। तो चैप्टर 12 है एंटीबायोटिक। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? बेसिकली कई सारी क्लासेस हैं, इसमें से हमें एमॉक्सिसिलिन पढ़ना है जिसका स्ट्रक्चर मार्क आपके सिलेबस में है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिक सी बात है, पहले एंटीबायोटिक होती क्या है, ठीक है। एंटीबायोटिक आर द मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गई है, ठीक है, बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गई है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करती हैं? जैसे हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, वो 2 काम करती हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ कम कर देती हैं, या एंटीबायोटिक्स लेते ही वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं। दे इंक्लूड अ रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग यूज टू ट्रीट डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो भी बीमारियां हमें होती हैं उसमें हम कौन सी भी दवाई को प्रेफर करते हैं, उसका नाम होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कब हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा सा जनरल जान लीजिए आप लोग। एंटीबायोटिक केम इनटू वर्ल्ड वाइड प्रोमिनेंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन 1941 में खोज हुई पेनिसिलिन की, तब ये एक टर्म निकल के आया एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज की वजह से ही पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का रोल, एंटीबायोटिक का वर्ड कहां से आया? बेसिकली 1941 में जब पेनिसिलिन का खोज हुआ था तब से। सिंस देन, तब से they have revolutionized the treatment of bacterial infection in the human and other animal। उसके बाद उस पेनिसिलिन का इस्तेमाल हम ट्रायल्स में यूज करने लगे, एज अ ह्यूमन ट्रायल, एज अ एनिमल ट्रायल्स। तो हमें कुछ जानकारी मिली कि हाँ भाई, इसको हम एज अ एंटीबायोटिक्स ड्रग यूज कर सकते हैं। दे आर हाउएवर इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। लेकिन ध्यान रखिएगा, वायरस का अटैक आपकी बॉडी पर हुआ तो एंटीबायोटिक कुछ ना कर पाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन आता है तो ये आपको बस समझाने के लिए है। कभी भी क्लासिफिकेशन में आप एंटीबायोटिक के ये मत लिखिएगा, बस हाँ जान लीजिए होती क्या है चीजें। लेकिन एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन में क्या लिखना है मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो एंटीबायोटिक कई टाइप से क्लासिफाई किया गया है, जैसे डायरेक्शन ऑफ एक्शन। तो एंटीबैक्टीरियल, बेसिकली बैक्टीरिया को जो किल करे। एंटी नियोप्लास्टिक, बेसिकली क्या होता है, ये कैंसरस में जो यूज होती है, कैंसर में। एंटी फंगल, फंगी से जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में उनमें जो यूज होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ यूजेस, बैक्टीरिया या कैंसरस सेल या फंगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्शन की वजह से। मोड ऑफ एक्शन 2 तरीके से, एक साइडल, बिल्कुल साइडल मतलब क्या होता है, किल कर देना, मार देना। और स्टैटिक का मतलब धीरे धीरे उसे खाना पानी सब बंद, बैक्टीरियो स्टैटिक, वो खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरिसाइडल में सिफोलोस्पिरिन पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं मैक्रोलिड और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल हम बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह यूज करते हैं। स्पेक्ट्रल ऑफ एक्शन के हिसाब से ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड में काफी लंबे समय तक ये दवाइयां चलती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम में बहुत थोड़े समय से आपको ट्रीटमेंट, आपको इफेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा, आप सही हो जाओगे जल्दी। इसके बाद ओरिजिन, अगर एंटीबायोटिक देखा जाए तो नेचुरल ओरिजिन से पेनिसिलिन निकली हुई है, सेमी सिंथेटिक में एम्पिसिलिन बनाई गई है, सिंथेटिक में सल्फामेथॉक्साजोल। सल्फामेथॉक्साजोल आप पढ़ चुके हो, सल्फोनामाइड के अंदर आती है। तो ये तो हो गया जनरल क्लासिफिकेशन। अब आपको क्लासिफिकेशन आपके, अगर एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन आता है तो आपको लिखना क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप एंटीबायोटिक का जरूर लिखिएगा अगर आपके एग्जाम में एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन पूछता है। तो एक ड्रग, ये देखिए यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन आप देखोगे सल्फोनामाइड्स का, आप लर्न कर चुके हैं पहले से, सल्फामेथॉक्साजोल, सल्फाडायाजिन, अदर्स, ये लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग लर्न किया था ना पिछले लेक्चर में। तो ये डाल सकते हो, एक क्लास ये हो गई। क्यूनोलॉन्स की क्लास आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्यूनोलॉन्स की, फ्लोरोक्यूनोलॉन्स की, नॉरफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, लिवोफ्लक्सासिन, तो ये भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो। बीटा लैक्टम एक नई क्लास आती है, पेनिसिलिन जिसमें आती है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, तो ये सब बीटा लैक्टम एक नया क्लास आपको मिला। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन एक ड्रग आई। मैक्रोलिड, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये आप भी आप पढ़ चुके हो। अमीनोग्लाइकोसाइडेज, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन और अदर्स। तो ये क्लासिफिकेशन आप प्रिफर करिएगा अगर एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सिलेबस देख रहे हो तो वहाँ पे पेनिसिलिन जी है, एमॉक्सिसिलिन है, तो कई सारे ड्रग्स हैं। तो मैं एक ड्रग के बारे में बताने जा रहा हूँ।
पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी के बारे में अगर देखें तो इसका अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं प्रिफर करूंगा कि मत पढ़िए इसका केमिकल नाम, ठीक है। इसका यूज देख लीजिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, मॉडरेट इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिफिलिस, तो इन सब बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीज में रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ओरल इंजेक्शन, ओरल सोल्यूशन, ओरल सस्पेंशन, टैबलेट इंजेक्शन, ये सब इसके फॉर्मुलेशन है। पेनिसिलिन जी इस फॉर्मुलेशन में आपको मार्केट में मिल जाएगी। बिसिलिन एले और परमापेन, ये 2 ब्रांड नेम है, और भी कई सारे ब्रांड नेम होंगे, आपको जो याद होता है उसको आप प्रिफर करिएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में अगर हम एंटीबायोटिक में देखें तो पेनिसिलिन जी हमने कवर कर लिया। अब हम अगली क्लास में आते हैं मैक्रोलीड कैटेगरी में। तो मैक्रोलीड कैटेगरी अगर देखा जाए तो मैक्रोलीड कैटेगरी क्या होती है? ये क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड टू मैनेज एंड ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही ट्रीट करती है, ठीक है। अब इसका केमिकल नाम मैक्रोलीड में एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, तो केमिकल नाम प्रेफर नहीं करूंगा आपको, लेकिन अगर आपको लर्न करना है तो कर लीजिए, मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, जिनके स्ट्रक्चर्स पूछा है उसी के आपके केमिकल नाम भी पूछेगा वो, ठीक है। यूज देखें एजिथ्रोमाइसिन का तो सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, एसटीडी। स्टोरेज कंडीशन अगर हम देखें मैक्रोलीड का तो इसको रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, हीट और मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। फॉर्मुलेशन ओरल सस्पेंशन और टैबलेट के रूप में फॉर्मुलेशन इसके प्रेजेंट है मार्केट में। ब्रांड नेम देखें तो जिथ्रोमैक्स और जेडमैक्स, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन है तो जिथ्रोमैक्स आसानी से लर्न हो सकता है ये ब्रांड नेम। तो यहाँ मैक्रोलीड का क्लासिफिकेशन में एक ड्रग मैंने कवर की है, ठीक है। आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उदित फार्मेसी यहाँ पे विजिट करिए, वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस चलती हैं, पीडीएफ नोट्स है, आपको कोई भी डाउट होगा आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में आते हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 12 का लास्ट मिसलेनियस पार्ट है। मिसलेनियस पार्ट में एक ड्रग है क्लोरमफेनिकॉल, इसका स्ट्रक्चर आपको मेंशन है कि इसका स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना, तो इसका केमिकल नाम भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये केमिकल नाम है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो 2,2 डाइक्लोरो एन बी हाइड्रोक्सी ए हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो यहाँ आप देखिए ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है। क्यों, कैसे हाइड्रोक्सी मिथाइल है सर जी? ये देखिए यहाँ पे एक क्या है, CH2 बॉन्ड है ना, तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये क्या है, केवल हाइड्रोक्सी है, ठीक है। तो केवल हाइड्रोक्सी क्या है, बी हाइड्रोक्सी, बी पोजीशन हाइड्रोक्सी था, ए पोजीशन क्या था, मिथाइल हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल बेसिकली। 4 नाइट्रोफेंथिल, 4 नाइट्रोफेंथिल, तो ये देखिए 4 पोजीशन पे ये है 4 नाइट्रोफेंथिल, तो ये हो गया। इसके बाद एसिटामाइड, एसिटामाइड कौन सा है, ये ग्रुप देखिए एसिटामाइड, और 2,2 डाइक्लोरो, तो ये 2,2 डाइक्लोरो। तो इस तरीके से आप इसका याद कर सकते हो, वैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, जितनी बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर का तो वो आसानी से आपसे हो सकता है। यूजेस देखें तो हम सीरियस इन्फेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में अगर इन्फेक्शन फैल गई है तो हम क्लोरमफेनिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ध्यान रखिएगा। स्टोरेज कंडीशन फ्रिज में रखते हैं 30 दिन के लिए। फॉर्मुलेशन इंजेक्शन और ऑइंटमेंट के रूप में ये क्लोरमफेनिकॉल प्रेजेंट है मार्केट में। साथ में ब्रांड नेम अगर देखें तो AK क्लोर और क्लोरेमाइसेटिन, तो ये 2 ब्रांड नेम है जो कि आपको मिलेंगी, जिसके द्वारा आपको क्लोरमफेनिकॉल आपके मार्केट में आती हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरी हर एक जानकारी चाहिए तो उदित फार्मेसी यहाँ पे विजिट करिए, वहाँ पे सारी लाइव क्लासेस हो रही हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्दी करिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।